in association with Himalaya Pure Hug. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय अश्वगंधा, जो बना है 100% अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट से। अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है। हमें सेहत पर मेल आया ललन टॉप के व्यूअर का, जो नहीं चाहते थे कि हम शो पर उनका असली नाम बताएं, इसलिए हम उनका एक काल्पनिक नाम रख रहे हैं, पुनीत। 27 साल के हैं, बिहार के रहने वाले हैं। अब पुनीत की दिक्कत यह है कि उनकी शादी को 5 महीने हो गए हैं, पर वो अपनी पत्नी के साथ सेक्स करने में सहज महसूस नहीं करते। उन्हें सेक्स के दौरान काफ़ी दर्द होता है। सेक्स के बाद यूरिन पास करने में भी काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। पुनीत अपनी ये दिक्कत किसी को नहीं बता पा रहे, ना घर वालों को, ना पत्नी को और ना ही दोस्तों को। उनको डर है कि लोग उनके बारे में गलत सोचेंगे या फिर उनका मजाक उड़ाएंगे। इसी वजह से वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे। अब इस चक्कर में उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। वो चाहते हैं कि हम डॉक्टर से बात करके उन्हें इस दिक्कत का इलाज बताएं। बिल्कुल बताएंगे, पर हम अपने व्यूअर से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि उनको डॉक्टर को बिल्कुल दिखाना चाहिए, ताकि उनकी सही जांच हो सके और उसी हिसाब से इलाज भी मिल सके। क्योंकि जिस प्रॉब्लम के बारे में वो बात कर रहे हैं उसको कहते हैं मेल डिस्पोरोनिया, और इसका इलाज कारण पर ही निर्भर करता है, जो बिना जांच पता नहीं चल सकता। इसमें शर्माने की कोई भी बात नहीं है, ये आपकी सेहत का सवाल है। खैर, अब आते हैं अपने व्यूअर के सवाल पर और समझते हैं कि मेल डिस्पोरोनिया आखिर होता क्या है। आदमी को सेक्सुअल इंटरकोर्स या हिंदी में कहें तो संभोग के दौरान जो दर्द या डिस्कम्फर्ट फील हो अपने सेक्सुअल ऑर्गन, दैट इज पेनिस या लिंग कहें जिसे, उस एरिया में, तो उसे मेल डिस्पेरोनिया कहा जाता है, या मर्दों को कठिनाई संभोग। सेक्स करने के दौरान, इंटरकोर्स करने के दौरान दर्द देती हैं और डिस्कम्फर्ट देती हैं। इसके अलावा उसके बाद, इंटरकोर्स के बाद पेशाब करने के दौरान जलन और डिस्कम्फर्ट इन दिस पेल्विस एरिया, ये भी इसके साथ के लक्षण हो सकते हैं। ये ज्यादातर औरतों में देखी जाती है और मर्दों में इसकी प्रेवलेंस काफी कम है, परंतु अगर है तो उसके कुछ कारण हैं और ये कारण मैं अभी आपसे डिस्कशन करता हूं। पर ये सिम्टम्स जो इंटरकोर्स या संभोग के दौरान जब ये दर्द होता है पेनिस में, ये अगर 3 महीने तक रहे तो हम इसको मेल डिस्पेरोनिया के अंतर्गत क्लासिफाई करते हैं। इसके कारण 3 तरह के हो सकते हैं, 3 ब्रॉड कैटेगरीज। एक तो होता है मेडिकल कारण, एक होता है साइकोलॉजिकल कारण, और एक होता है जो अन्य कैटेगरी है। ट्रीटमेंट के लिए पहले, जैसे मैंने बताया, कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये ड्यूटी डॉक्टर की होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करें कि ये एक प्रॉब्लम है और इसके इन तीनों कैटेगरीज में से कौन से पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले हर्पीज की हिस्ट्री जाननी जरूरी है, वो पर्सनल हिस्ट्री। ब्लड शुगर का असेसमेंट फॉर फंगल इन्फेक्शन। पेनिस का लोकल एग्जामिनेशन टू चेक फॉर फोरस्किन टाइटनेस, जो कि नंबर 1 कारण है। और उसके अलावा कोई टियर है या कोई माइक्रो एब्रेजन्स है। माइक्रो एब्रेजन्स का मतलब बहुत महीन लकीर नुमा इंजरीज, तो उनके लिए ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह से जो स्पेसिफिक कारण है उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। और डेफिनेटली जब ये नहीं है और इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये मानसिक कारण है जो उसके माइंड पे प्ले कर रहे हैं, जैसे मैं बताया कि डिप्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी जिसे कहेंगे, या सेक्सुअल ट्रॉमा की हिस्ट्री बहुत बड़ा कारण होता है, फियर होता है सेक्स के बारे में। तो ये जो साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, कई बार रिलीजियस बिलीफ्स जो होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं। जैसे कि उसको बचपन में ग्रोइंग अप स्टेज में कुछ ऐसा नकारात्मक नेगेटिव एसोसिएशन सेक्स के साथ बना दिया गया है, तो वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं रह सकता। तो ये अगर हमें कैटेगरी लगती है तो हमें निश्चित ही अपने साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहती है। जो भी लोग इस दिक्कत से जूझ रहे हैं उन्हें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए, गुदगुदी होने पर हंसी क्यों आने लगती है। हम गुदगुदी होने पर हंसने क्यों लगते हैं? वजह है आपका ब्रेन।
ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये स्ट्रेस मैनेज करने से लेकर आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम समझ ले आपके शरीर का पावर हाउस। अब गुदगुदी के दौरान ये हाइपोथैलेमस आपके शरीर को सतर्क करता है कि कुछ होने वाला है, तैयार रहो। आपकी बॉडी अलर्ट मोड में होती है। गुदगुदी के दौरान आप हंसते हैं, ये हंसी खुशी वाली नहीं है, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म बोले तो आपके दिमाग द्वारा बनाई गई एक स्ट्रैटेजी जो आपको तैयार करती है स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर किसी भी डरावनी सिचुएशन से डील करने में। तो गुदगुदी के समय हंसना भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आप सामने वाले को एक मैसेज दे रहे होते हैं। अब कई रिसर्च का ये भी कहना है कि गुदगुदी आपके ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करती है जो आपके फेशियल फीचर्स को यानी आपके हाव भाव को कंट्रोल करता है। इसलिए इस दौरान आप हंसते हैं और आपका हाव भाव बदल जाता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की सलाह क्यों दी जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग डॉक्टर्स सबको हमने ये कहते सुना है कि सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना चाहिए, पर कभी सोचा है क्यों? खाली पेट पानी पीना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, पर ध्यान रहे ये पानी ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, रूम टेम्परेचर पर ही हो या थोड़ा सा गुनगुना। आप इस पानी में थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं, इससे आपको विटामिन सी मिलता है और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकलते हैं, यानी आपका शरीर अंदर से साफ होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगड़ैल बेबी आ गया है पॉडकास्ट बाजा। सुनने के लिए डाउनलोड करिए दी ललन टॉप ऐप आज ही। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे, आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्द ही मुलाकात होगी।